हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 11 क्लास के अंतर्गत इस वीडियो में रिलेशंस और फंक्शन अर्थात संबंध एवं फलन के बारे में जानेंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन जिसका मतलब संबंध होता है, यह एक कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होता है और दूसरे शब्दों में यह बिंदुओं अर्थात क्रमित युग्म का समूह हो सकता है। जैसे कि -2 1 4 3 7 3 ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और इसको हम एक रिलेशन के रूप में समझ सकते हैं। अब है टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। जैसे संबंधों के प्रकार के अंतर्गत आता है, जैसे पहला होता है रिक्त संबंध जिसको इम्प्टी रिलेशंस बोलते हैं। दूसरा होता है सार्वत्रिक संबंध जिसको यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। तीसरा होता है समरूप संबंध अर्थात जिसको हम लोग आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। चौथा होता है प्रतिलोम संबंध जिसको हम लोग इन्वर्स रिलेशंस बोलते हैं। पांचवी प्रकार में आता है स्वतुल्य जिसको रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोला जाता है। और छठा होता है सममित संबंध सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाता है। सातवां होता है संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशंस होता है। अब इसमें हम बारी बारी से इन संबंधों के बारे में जानेंगे, जिसमें पहला संबंध है रिक्त संबंध जिसको एम्प्टी रिलेशंस बोलते हैं। जब किसी समुच्चय X का कोई न कोई अवयव का संबंध X के किसी सदस्य या अवयव से न हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। जैसे इसको हम लोग R=5 जानते हैं, अर्थात उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो किसी फल की टोकरी में अगर 100 आम रखे हुए हैं तथा उस टोकरी में कोई भी अन्य फल का संबंध उस आम से न होता हो तो ऐसा संबंध जो है रिक्त संबंध होता है। दूसरा आता है सार्वत्रिक संबंध जिसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशंस बोलते हैं, अर्थात किसी समुच्चय A का कोई ऐसा संबंध जो A के प्रत्येक अवयव से ही संबंधित हो, सार्वत्रिक संबंध या यूनिवर्सल रिलेशंस कहलाता है। जैसे R=A×A अर्थात A का कार्तीय गुणन। इसके बाद अगले संबंध में आता है जिसको हम लोग समरूप संबंध अर्थात आइडेंटिटी रिलेशंस बोलते हैं। इसके अंतर्गत यदि समुच्चय A का प्रत्येक अवयव केवल स्वयं से संबंधित हो तो उसको हम लोग समरूप संबंध अर्थात समरूप संबंध कहलाता है। जैसे रिलेशंस AA इज द एलिमेंट ऑफ A। अगले संबंध के प्रकार में आता है प्रतिलोम संबंध जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशंस। यदि किसी समुच्चय A का प्रत्येक संबंध समुच्चय B के से इस प्रकार हो कि R इज द एलिमेंट ऑफ A×B, तो R का प्रतिलोम संबंध R−1=BA सच दैट AB एलिमेंट R होता है। जैसे कि अगर रिलेशन R=1 2 2 3 हो तो R'=2 1 3 2 अर्थात इसका ऑर्डर्ड जो पेयर होता है उसमें जो ये कोऑर्डिनेट जो पेयर है वो बाई ऑर्डर जो है बदल जाता है। इसके बाद पांचवें संबंध में आता है स्वतुल्य संबंध जिसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बोलते हैं। ऐसा संबंध जो किसी समुच्चय A के प्रत्येक सदस्य या अवयवों का स्वयं से संबंध हो तो उसे स्वतुल्य संबंध अर्थात रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहा जाता है। जैसे कि A=1 2 3 अर्थात A कोई समुच्चय है जिसके सदस्य 1 2 3 है तो इसका रिलेशंस हो सकता है 1 1 2 2 3 3। ये जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस होगा। इसके बाद छठे संबंध में आता है सममित संबंध जिसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस। ऐसा संबंध सममित होता है जो इस प्रकार हो कि AB इज़ द एलिमेंट ऑफ R एंड BA इज़ द एलिमेंट ऑफ R, तो AB के सभी अवयव भी समुच्चय के अवयव भी होते हैं। अर्थात सिमेट्रिक जो संबंध होता है उसमें ऑर्डर्ड पेयर जो होता है वह क्रमित जो है अलग अलग हो सकता है,
अर्थात अगर ए का बी हो तो बी का ए भी होता है रिलेशन के अंतर्गत। इसके बाद अगले संबंध के प्रकार में आता है जिसको हम लोग बोलते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध एक ऐसा संबंध है जिसमें ए बी इज़ द एलिमेंट ऑफ आर, बी सी इज़ द एलिमेंट ऑफ आर हो तो ए सी इज़ द एलिमेंट ऑफ आर होता है। यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। अर्थात ए बी रिलेशन, अगर ए बी रिलेशन हो और बी सी भी रिलेशन हो तो इन रिलेशन से ए सी अगर रिलेशन हो तो यह संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। इसके बाद अगला आता है फंक्शन, जिसको हम लोग फंक्शन के बारे में, चूँकि रिलेशन से फंक्शन के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी थी तो हम फलन के बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसा संबंध जो दर्शाता है कि प्रत्येक इनपुट के लिए सिर्फ एक आउटपुट होना चाहिए, जैसे कि संबंध r इक्वल टू -2 3 4 5 6 -5 2 -2 3 एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो इसमें प्रांत के तौर पर हम लोग -2 4 6 और प्रास के तौर पर -5 3 5 जो है होता है। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं फलन के प्रकार। जिसमें पहला फलन आता है एकाएकी 1-to-1 फंक्शन, अर्थात फलन जो P से Q में एकाएकी फलन तब होता है जब P के प्रत्येक अवयव का Q के प्रत्येक अवयव से फलन होता है। जैसे 1 2 3 A B C, यहाँ पर देखें कि 1 का A से, 2 का B से और 3 का C से, अर्थात प्रत्येक का प्रत्येक से सदस्य है, ये प्रतिबिंब है। अर्थात इसको हम लोग जो है एकाएकी फलन के रूप में जानेंगे। और दूसरा है बहु एकाएकी फलन, जिसको हम लोग बोलते हैं मेनी टू वन फंक्शन, अर्थात ऐसा फलन जो P से Q में बहु एकाएकी फलन होता है जब P के 2 या 2 से अधिक अवयव का Q में एक ही अवयव या प्रतिबिंब होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि 1 का यहाँ पर प्रतिबिंब A है और 2 का भी प्रतिबिंब A है और 3 का प्रतिबिंब B है। इसके बाद हम लोग फिर अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।